हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ तक कर लिया था। आगे मेमोरी का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं, तो हम उसकी कंटिन्यूएशन करते हैं। ठीक है, कोशिश करूँगा कि इन दोनों को अटैच कर दूँ। ठीक है, अगर अटैच ना हुई अलग अलग भी आ सकती है। और फर्स्ट करो कि क्वेश्चन नंबर था हमारा 5। ठीक है, और वेरी VAQ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.5 है। ये करेंगे तो ये साथ ही 5.5 ये चैप्टर 1, जो चैप्टर 5 है क्लास 10 का, वो खत्म हो जाएगा। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एन क्या आता है? नेचुरल नंबर्स। एंड एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 5 है। एक्स क्या है? लेस देन एंड इक्वल टू 5 है। और एम क्या है? वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू पी एंड वाई लेस देन 10 है। ठीक है, ये बात। अच्छा जी, अब आ गया। अगर हम ये देखें तो ये लिखा हुआ है सेट बिल्डर नोटेशन में, सेट बिल्डर फॉर्म में। हम इसको किस में लिख देंगे? टेबुलर फॉर्म में। तो ये लिखा है एक्स जब के एक्स, एक्स सच दैट एक्स, ये जो साइन होता है स्ट्रेट लाइन, ये सच दैट, या उर्दू में जब के कहते हैं, ये होता है बिलोंग्स टू। ठीक है, ये नेचुरल नंबर, ये एंड, और ये एक्स लेस देन 5 है। इसका मतलब हमें नेचुरल लेस देन एंड इक्वल टू 5 है, 5 भी आएगा। तो हमें वो नेचुरल नंबर लेने हैं एल सेट में जो 1 से लेके 5 तक आएंगे। तो 1 2 3 4 5 तक आ गए। डन, कुछ मुश्किल नहीं। ओके, अब आगे इसको टेबुलर फॉर्म में लिख देंगे। ये लिखा हुआ वाई साइज दैट वाई बिलोंग्स टू प्राइम नंबर एंड वाई इज लेस देन 10। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 डिवाइजर होते हैं। ठीक है कि नहीं? जिनके जो फैक्टर्स हैं वो 2 हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट को 1 ले लो, तो 1 का सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो 1 इज डिविजिबल ओनली बाय 1, nothing else, so that is why it is not prime number. Whether while 2 is divisible by 1 as well as 2, so 2 is a prime number. 3 again is divisible by 3 and 1, so 3 is prime number. 4 is divisible by 1, 2 and 4, it has more factors, ठीक है, than 2, so it is not a prime number. तो वो नंबर्स जिनके 2 या 2 से ज़्यादा, जिनके 2 हों फैक्टर्स, वो प्राइम कहलाते हैं। और जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हो वो प्राइम नहीं कहलाते। ठीक है, ये बात। तो इसलिए अब हमने इसको किस में लिख दिया? टेबुलर फॉर्म में। ये है नेचुरल नंबर्स, एक्स इज लेस देन 5 है, तो 1 से लेके 5 तक, लेस देन एंड इक्वल टू भी है, 5 भी आएगा, 1 2 3 4 5 आ जाएंगे। एम क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है, लेस देन 10 है, तो 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 अपने आप के अलावा किसी और दूसरे फैक्टर से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो 1 नहीं लेंगे, 2 लेंगे। 2 1 से भी होता है, 2 2 से भी होता है, इसके 2 फैक्टर हो गए। इसको 2 नंबर डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी 2 कर सकते हैं, इसको भी 2 कर सकते हैं, इसको भी 2 कर सकते हैं। जबकि अगर आप 4 ले लोगे या 6 ले लोगे, तो 6 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 6 को 1 भी कर सकता है, 6 को 2 भी कर सकता है, 6 को 3 भी कर सकता है, 6 को 6 भी कर सकता है। तो अगर मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए तो वो प्राइम नहीं होगा। तो वो जो प्राइम डेफिनेशन करते थे ना, विच आर ओनली डिविजिबल बाय देमसेल्व्स, वो छोड़ दो। उसकी जगह ये अगर लिख दो ना, विच आर ओनली डिविजिबल बाय देमसेल्व्स एज वेल एज 1, अपने आप से भी डिवाइड हो और 1 से भी डिवाइड हो। ठीक है कि नहीं? तो वो आप क्या कर सकते हो? प्राइम बना सकते हो। ये बेस्ट डेफिनेशन अगर आप इंटरनेशनल बुक्स में भी देखो तो लिखा होगा विच हैव द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ओ सॉरी, विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, और मोर देन 2 फैक्टर्स में कंपोजिट आ जाएगा। फिर हमने एल क्रॉस एम किया, तो मैंने आपको बोला था ये एल क्रॉस एम होता क्या है? ये सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होता है। ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होता है? जो पहले वाला हमेशा एक्स को बिलोंग करता है, दूसरे वाला वाई को बिलोंग करता है। ये चैप्टर नंबर 8 क्लास 9 में और चैप्टर नंबर 9 क्लास 9 में भी आपने किया होगा। ठीक है, तो ये 1 और 2 जो है बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर का एक एलिमेंट है, एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी ऑर्डर्ड पेयर, ये भी ऑर्डर, सारे ऑर्डर्ड पेयर है। तो जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, तो अगर आप पीछे वाली डेफिनेशन पे जाओगे इसी वीडियो की, ठीक है कि नहीं, तो उसमें लिखा होगा कि अगर हम ऑर्डर्ड पेयर्स बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो हमने पेयरिंग करनी होती है पहले सेट की दूसरे सेट। तो एल क्रॉस एम है, तो एल एक्स कोऑर्डिनेट होगा और एम वाई कोऑर्डिनेट होगा। यानी कि एल के जो नंबर्स है वो एक्स एक्सिस को बिलोंग करेंगे और एम के एलिमेंट्स वाई एक्सिस को बिलोंग करेंगे। ये सारे एक्स कोऑर्डिनेट्स होंगे और ये सारे वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो हमने क्या किया? 1 को पहले सबके साथ पेयर अप किया, 1 को 2 के साथ पेयर किया, 1 को 3 के साथ किया, 1 को 3 5 1। ये जो कॉमन है ये बताता है ये पहला वाला एक्स का है और दूसरा वाला वाई का है। तो ये हमने 1 के पेयर बनाए। ठीक है, इस तरह फिर हमने 2 के पेयर बनाए, इस तरह 3 और 4 और 5 के बनाए।
तो ये टोटल कितने बनेंगे, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि इसका नंबर क्या है 1 2 3 4 5 और इसका नंबर 1 2 3 4 5। n1 कितना हो गया 5, n2 कितना हो गया 4। तो जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये L क्रॉस M के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। तो ये देख लो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आएंगे 20 सॉरी देखो इसमें 20 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे अब हम करेंगे ये वाला पार्ट। ठीक है, पहला पार्ट क्या है इसका, एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर वो वाले ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिनमें जबकि सच दैट y छोटा हो x से, y इज लेस देन x। ठीक है, तो फर्स्ट करो ये हमारे पास r1 हम लेते हैं जी, क्या लेते हैं r1। तो कौन से आएंगे r1 में, अगर आप इसको गौर से देखो तो ऑर्डर्ड पेयर क्या है 1 और 2। क्या ऑर्डर्ड पेयर है 1 और 2। क्या इसमें y जो 2 है 1 से छोटा है, नहीं। ये छोटा है वो, नहीं। ये छोटा है, नहीं। ये y x से छोटा है, नहीं। y x से छोटा है, नहीं, बराबर है। x और y के यहाँ आपस में बराबर है। ये y छोटा है, नहीं। y छोटा, नहीं। y छोटा, नहीं। ठीक है, अगर हम इनमें देखें तो इसमें देखो 3 और 2 में देखो, 3 और 2 में क्या है, ये पहले वाला x का, दूसरे वाला y का। तो ये y छोटा है x से। और अगर हम इधर देखें तो क्या लिखा हुआ है एक्स वाई ऑर्डर पेयर वो वाला जिसमें y छोटा हो x से, तो ये वाला आएगा 3 और 2। समझे बात की। ठीक है, नेक्स्ट क्या इसमें छोटा है y, बराबर है। इसमें 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 छोटा है 4 2 आएगा। ठीक है, y छोटा है किससे, x से। ये इसमें भी छोटा है 4 3 में भी आ जाएगा। इसमें बड़ा है, इसमें भी बड़ा है, इसमें फिर छोटा हो गया y। ठीक है जी, क्या है 5 2, फिर इसमें भी छोटा हो गया 5 3। तो ये सारा R1 बन गया, ये सारा क्या बन गया R1। R1 क्या है, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स सच दैट y इज लेस देन x। देखो इसमें भी y छोटा है, इसमें y छोटा है, इसमें y छोटा है, इसमें y छोटा है, इसमें y छोटा है। तो इसके अगर हम डोमेन और रेंज लेते हैं तो डोमेन ऑफ R1 वो क्या आएगी, वो आएगी इसके पहले वाले एलिमेंट्स 3 4 ठीक है 5। डिफरेंट डिफरेंट लिखने हैं आपने, जो एक जैसा होगा उसको रिपीट नहीं करना। 3 4 और 5 इसकी डोमेन आ गई। जब वो कहते हैं इसकी रेंज करो, रेंज ऑफ R1, तो वो क्या आएंगे, वो आएंगे आपके पास सेकेंड वाले एलिमेंट्स 2 3, बस और तो कोई नहीं, 2 और 3 आ गए। ये बात समझ लगी बात की। डोमेन क्या आती है, जो आपके पास R1 दिया हुआ है, R1 बेसिकली बाइनरी रिलेशन है। और पिछले वाली वीडियोस में मैंने बताया हुआ कि बाइनरी रिलेशन इस क्रॉस सेट का, ठीक है, सबसेट होता है। ये किसी सारे का सारा सेट इसी में से लिया हुआ है। इसके ये बराबर हो सकता है या इससे छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये के सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। तो ये R1 सबसेट हो गया किसका, L क्रॉस M का। तो कोई भी हम सबसेट लेंगे क्रॉस सेट का L क्रॉस M का, तो वो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का जब सबसेट लेते हैं तो वो उसका क्या कहलाता है, बाइनरी रिलेशन। तो ये ऐसा बाइनरी रिलेशन है जिसके अंदर कंडीशन है कि y छोटा हो x से। इस तरह हम दूसरा करेंगे, उसमें क्या है दूसरे में R2 xy सच दैट y इज इक्वल टू x। अब हमने ऐसा लेना है R2 के अंदर जिसमें y क्या हो, बराबर हो। ठीक है, 2 मिनट जरा इसको रब कर ले फिर आगे करते हैं। अब हम लेने लगे जी R2। क्या कंडीशन R2 की, R2 such binary relation in which ordered pair will be such where y and x are equal to each other। अब ऑर्डर्ड पेयर्स पे आ जाओ, L क्रॉस M में कौन से हैं जो y और x इक्वल है, ये y2 है, ये y1 है, बराबर है y और x, नहीं है ना। ये सारे बराबर नहीं है, ये बराबर है ना। देखो x भी 2 है, y भी 2 है, तो ये आ जाएगा 2 और 2। समझ लगी बात की। फिर देखो क्या ये बराबर है, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर है, इसमें ये 3 है, इसमें 2 बराबर है, नहीं ये बराबर है, शाबाश, ये 3 और 3 बराबर है, डन। ये भी नहीं है, ये भी नहीं, 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 ठीक है, ये बराबर है,
तो 5 और 5, समझ बात की। तो आपने क्या लिया जिसमें क्या था, ठीक है, ये देखो ऐसा ऑर्डर पे लिए जिसमें वाई और एक्स बराबर है, ये वाले आ गए सर, डन। अब इसकी डोमेन लेनी है, डोमेन ऑफ R2, डोमेन ऑफ R2। तो क्या आती है डोमेन, डोमेन मैंने आपको बोला जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके फर्स्ट वाले एलिमेंट्स लेने आपने, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है 2, 3 और 5, तो उसकी डोमेन होगी 2, 3 और 5, समझ लगी। अब इसकी जब रेंज लोगे तो रेंज ऑफ R2 वो क्या आएगा जी, वो सेकेंड वाले एलिमेंट्स आते हैं, उसमें 2 है, 3 है और 5 हो, बाई चांस वही आ गई जो उसकी वो भी थी, ठीक है जी, क्लियर होगा बात। ठीक, अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं, इसको रब करने दें, फिर इसका थर्ड पार्ट करते हैं। चलो इसको रब कर लेते हैं। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या है, इधर देखें एक्स वाई वो वाला ऑर्डर्ड पेयर्स, इसमें से वो वाला बाइनरी रिलेशन लेना है जिसके अंदर ये वाला ऑर्डर्ड पेयर हो,